आज हमारे विभाग से हमारे पुलिस में होते हुए भी पुलिस में नहीं दिखने वाले राजेंद्र जी हेड साहब, मेरे साथी पुलिस के जांबाज अधिकारी जवान और राजेंद्र जी के घर से पधारे हुए उनके समस्त परिवारजन, मेहमान और मेरे मीडिया के साथी, आज हमारे लिए वैसे बड़ा दुख का विषय है कि राजेंद्र जी को मैं जब भी नज़रों में देखता था तो ये कभी मुझे कलेक्ट्री के गेट के पास, कभी इधर आते हुए, कभी मैं हरदेव जी सर्किल तब तो वहाँ जाना है, कहीं इनको कहीं भी भेजा है तो बहुत कम लोग हैं जो कि अपनी ड्यूटी को बखूबी से निभाते हैं और वहाँ पर दिखते भी हैं। और दिखने के साथ में इनका बड़ा नेचर है। मैं एक इस ज़िले का मुखिया होने के नाते मैंने पिछले 1.5 साल में देखा, जो आदमी कम बोलता है वो आदमी ज़्यादा लोगों को सुन सकता है। राजेंद्र जी की वो खासियत थी कि वो राजेंद्र जी लाके सूचना देना, अपने अधिकारी को देना, चुपके से मेरे कान में बता देना, ये हमारा जो खुफिया तंत्र होता है उसकी मेन विशेषता होती है। और इन्होंने जैसा कि बताया, मैं भी इन्हीं के नेचर का आदमी हूँ। आज तक कभी गैरहाजिर नहीं हुआ, कहेंगे साहब ऐसे थोड़ी गैरहाजिर होता है। कभी अब मेरी हर साल की छुट्टियां भी लैप्स होती है, मतलब यहाँ जालो और हूँ तो भी छुट्टियां लैप्स हो जाती है। तो मैं ये कोशिश ये की हमने कि गैर हाजिरी वाला हमारा एक आ गया, तो हम लोगों ने जब यहाँ ज्वाइन किया 1.5 साल पहले तो 70 लोग हमारे एवरेज गैर हाजिर होते थे, 70। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग ऐसा मत करो, जिसको छुट्टी चाहिए वो मुझे मोबाइल पे बता दे, साहब मुझे ऐसा नहीं 10 दिन की चाहिए, काम 2 दिन का है, तो आपको 2 दिन की चाहिए तो आप 2 दिन मोबाइल पे मैसेज डाल दो या कार्यालय में आके बता दो, आप गैर हाजिर मत हो। वर्दी की नौकरी में गैर हाजिर होना अपने आप पे एक, मैं नहीं कहूँगा अनुशासन, घोर अनुशासनहीनता है। क्यों आप ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी ड्यूटी कहीं मुलजिम को पेश करने की लगा रखी है, आपको कोई सम्मन दे रखा है, वारंट दे रखा है और आप गैर हाजिर हो गए तो आपकी जेब में रह गया ना, तो कोर्ट का काम भी हडल हो जाएगा। तो जो आदमी जाना चाहता है, छुट्टी जाएगा वो आदमी तो सारी चीज़ देगा। तो राजेंद्र जी से सीख लेनी है, ये नए सारे जवान सुन लो। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मेरे को बंगले पे भी आया, रात संडे के दिन भी आया कि साहब मुझे अर्जेंसी है, मेरे ताऊ जी खत्म हो गए या दादी खत्म हो गई। मैंने कहा जाओ तुरंत ले जाऊँगी। किसी ने फ़ोन पे भी डाल दिया कि आप जाइए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि साहब मुझे तो 30 दिन चाहिए, काम है 3 दिन का, 30 दिन चाहिए। वो थोड़ा हमारा देखना काम है क्योंकि सबको समान रूप से हमारा रहता है। तो आज की तारीख में हम लोग आज सुबह देख रहे थे, मैं भी मेरा एनालिसिस करता रहता हूँ। तो आज की तारीख हमारे जो बीमार हो जाते हैं या इस तरह के हैं, 10 से 13 लोगों के बीच में ये रेशियो 70 से हम नारायण सिंह के आप जानते हैं ये कम कर लाए। और उसका कारण ये रहा कि सब लोग एक दूसरे के बारे में, जैसे अब मेरे को कहेंगे साहब उसकी परेशानी है, RI साहब आके बताएंगे साहब उसकी परेशानी है, तो उसको हम लोग तुरंत सुन लें तो क्योंकि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन कई आदमी बार बार नहीं मानेंगे, क्या करोगे आप? तो उसके लिए हमारे पास में जो भी विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो राजेंद्र जी ने ये सबसे बड़ी बात की कि मैंने कोई नशा नहीं किया। देखो, ये पुलिस का जॉब बड़ा टिपिकल जॉब है, आप सब लोग जानते हैं, जो रहे वो तो हैं, जो जानते हैं। जो परिवार के सदस्य हैं वो कितना त्याग करते हैं। अब रात को 12 बजे सोना, 1-1:30 बजे सोना, कहते हैं चाय भी नहीं पीते। मेरा जैसा आदमी तो कहीं बातचीत करते करते कहीं थक गया तो लटका झटका भी आ जाए। लेकिन राजेंद्र जी का ये रहता था कि जब इनको लगता है कि यार रात की ड्यूटी चल रही है, मुहर्रम की ड्यूटी चल रही है, रात को होली की दीपावली ड्यूटी चल रही है, तो ये चक्कर काटने लग जाते हैं। मैं तो गाड़ी में जाता, लेकिन ये कहीं घूमते हुए मिल जाते हैं, साहब वहाँ घूम रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें दोहरा लाभ होता था। एक तो आदमी चलता चलता फिट हो जाता है ना, तो देखो आप भी कहीं इनके दिख रहा, आप खड़े हो, कहीं चर्बी दिख रही है नहीं ना, तो वो भी एक कारण है। तो ये आदमी अपनी ड्यूटी को अवसर में कैसे बदले, अपना स्वास्थ्य अच्छा कैसे रखे, उसका भी इन्होंने ध्यान रखा, परिवार का भी इन्होंने ध्यान रखा। बताया कि मैडम सरकारी नौकरी में है, कहाँ है,
वेरी गुड, शाबाश, उनके लिए भी ताड़ियाँ। वो इसलिए कि सरकारी नौकरी में जब दोनों जने होते हैं तो घर का काम है ना, वो उनको सरकारी नौकरी करनी पड़ती है, उसके साथ में सारा घर का काम और करना पड़ता है। तो राजेंद्र जी की आधी तनख्वाह की भागीदार वो हैं। भाई ये तो आ जाएंगे, वो खाना बनाना भी है, घर की सफाई भी करना है, चाय भाई बनाना है, आने वाले रिश्तेदारों को, आने वाले मेहमानों को वही अटेंड करती हैं। तो उनका जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे भी है, मैं इसलिए कहता हूँ। बच्चों को संभालना है, बच्चे भी नहीं बिगड़ जाएं, ये भी ध्यान रखना है। पुलिस वालों में यदि घर पे हमारा सहयोग मिलता है तभी हमारे बच्चे सक्सेस हो पाते हैं, नहीं तो यदि घर पे सहयोग नहीं मिलता है तो बच्चे हमारे क्योंकि ध्यान दे नहीं पाते, समय दे नहीं पाते, इसलिए हमारे बच्चे साथ नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, वो एक कारण हो जाता है। अब तो हमारे रहने लगे, अब तो हमारे यहाँ 250 के लगभग क्वार्टर है, उनमें बच्चे रहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और राजेंद्र जी के बारे में जितना कम कहा जाए, जितना ज़्यादा कहा जाए वही कम है, क्योंकि इन्होंने चाहे वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का हो, चाहे अपने शाखा में काम करने का हो, चाहे अपने अधिकारी को आसूचना करने का हो, चाहे पब्लिक में कभी भी इनको ये कहा कि साहब आपको महाराज साहब से बात करनी है, तो महाराज साहब के बारे में कहते हैं बड़ा खतरनाक महाराज साहब है साहब। तो मेरे को कहा साहब आप महाराज साहब का जाना, मुझे मौका लास्ट टाइम मिला महाराज साहब के यहाँ आश्रम में जाने का, तो इनके पास सारी सूचनाएं हैं। तो ये बहुत कम होता है। तो जालोर जिले के बारे में, जालोर कहीं भी भेजा, चाहे मुख्यमंत्री महोदय का जब विजिट था तभी इनको भेजा, तो इन्होंने वहाँ जो काम किया बहुत ही काबिल तारीफ था। जहाँ जहाँ इनको ड्यूटी के लिए भेजा, ये अपनी ड्यूटी पे खरे उतरे हैं, और मैं इनके और इनके परिवार के लिए शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने 41 साल का समय दिया इस विभाग को, वो अमूल्य समय था। अब ये अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, अपने परिवार की, मैडम भी रिटायर होगी तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। अब उनको आपको उनकी सेवा करने का समय है। तो उनका भी ख्याल रखना। अब जब पुलिस में रहते हुए आदमी अपने रिश्तेदारियों में, अपने उसमें कम जा पाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाना, सबसे मेल जोल रखना और घूमते फिरते रहना। और पुलिस का जो पेंशन तो मिलेगी ना, तो अब हम तो ले लेंगे अपन। तो जब आपको कोई ऐसा लगे कि ये बात एसपी को बताने की, हालांकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अभी अपने इंचार्ज को बताने की है, जो इस जालोर शहर की जो गंगा जमनी हमारी संस्कृति है, शांति, समरसता, सामाजिक सद्भाव है, उसमें आपको कोई किसी तरह की सूचना मिले तो आप अपने अधिकारियों को, अपने एसएचओ साहब को, सीओ साहब को, एडीसी साहब को, मेरे को या मेरे जगह कोई आए उसको ज़रूर बताना। और जो लोग आपके प्रभाव में हैं उनके बारे में आप बताना। अच्छे लोग पुलिस से, प्रशासन से जुड़ने चाहिए, और ख़राब लोगों के बारे में या जो समाज में अशांति फैलाने उनके बारे में लोगों को, आने वाले स्टाफ को जानकारी होनी। राजेंद्र जी ने एक बड़ी बात की, साहब मैंने कोई नशा नहीं किया। मेरा आप सब लोगों से है कि इस नशे को अपन उखाड़ फेंकें, आने वाली पीढ़ी को बचाएं। इसके लिए अपन एक शपथ लेंगे, और उस शपथ में आज एक शपथ है वो राजेंद्र जी के नाम से है, क्योंकि इन्होंने अपने भाषण में कहा है कि नशा नहीं, तो इन्होंने मेरे को कहा साहब एक शपथ दिलाएंगे। तो सब लोग खड़े हो जाएं, पहले अपन बोलेंगे, उसके बाद में ये शपथ का संकल्प लेंगे। लेना, हाथ खड़ा कर ले, अपना नाम भी बोलेंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मेरे देश के गौरवशाली अतीत को बनाए रखने के लिए मैं मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करूँगा। मेरे घर, परिवार एवं समाज में आयोजित होने वाले सामाजिक समारोह में किसी प्रकार की नशा सामग्री, अफीम, डोडा,
आदि का प्रयोग नहीं करूंगा। साथ ही मेरे मित्रों परिवारजनों समाज एवं समुदाय को भी नशा प्रवृत्ति का परित्याग करवाने हेतु प्रयासरत रहूंगा तथा समस्त प्रकार के नशों को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगा। मैं मेरे देश के गौरव को बनाए रखने का पूर्ण पालन करूंगा। ईश्वर हमारी सहायता करे। जय हिंद।